ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 27 जुलाई 2025 रविवार हरियाली तीज के दिन श्रावण माह की हरियाली तीज पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार का दिन सूर्य भगवान जी का होता है और हरियाली तीज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया 2 दीपक और हल्दी वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी श्रावण महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 27 जुलाई 2025 रविवार हरियाली तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरियाली तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस हरियाली तीज के दिन आपको इस 2 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 27 जुलाई 2025 यानी कि रविवार के दिन हरियाली तीज का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे। जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस हरियाली तीज के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 27 जुलाई हरियाली तीज का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ हरियाली तीज का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हरियाली तीज वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप हरियाली तीज वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है।
अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक घोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। अभी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है। इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से कोई ऐसा सदस्य है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माँ माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों, इस 11 हरी इलायची वाला उपाय को हमें करना कहां पर है? तो दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के सामने जाकर इस उपाय को करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सावन रविवार हरियाली तीज के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश न कर पाओ
तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सावन महीने की रविवार हरियाली तीज व्रत का दिन, यह कोई साधारण दिन नहीं होता है। यह धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन यह पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा भाव से यह व्रत रख सकती हैं। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि कुछ खास उपाय इस दिन करने से जीवन में खुशियां, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। अब जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हो चुके हैं, उन्हें तो यह 11 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा और ऐसा समझ लीजिए कि आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हरी इलायची जो होती है, इसके जितने भी उपाय आपको बताते हैं, सारे के सारे बहुत चमत्कारी होते हैं। विशेषकर आज जो उपाय आपको बताने वाले हैं 11 हरी इलायची का, यह उपाय आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी अगर इस उपाय को आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है और किस समय करना है, कौन कौन सी चीज आपको लेनी है। तो देखिए, महाधनी अगर बनना है तो बिल्कुल यह वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेनी है 11 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। 11 छोटी छोटी सी हरी इलायची लेनी है और अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने 11 हरी इलायची आपको रख देनी है। इलायची टूटी हुई बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। 11 हरी इलायची रख देंगे, एक देसी घी का दीपक जला देंगे। अब माता लक्ष्मी से कहेंगे कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, कृपया आप अपनी कृपा मुझ पर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 11 हरी इलायची को उस दिन ऐसे ही रखे रहने देना है। रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन पूरे टाइम शाम के समय में रखेंगे, पूरे टाइम ऐसे रखे रहने देंगे। अगले दिन 11वां हरी इलायची आपको उठानी है और फिर आपको क्या करना है, उसमें से 2 हरी इलायची को अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में, जो भी चीज आप अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको इन 2 हरी इलायची को रख लेना है। तो देखिए, ये जो हरी इलायची है ना, ये साधारण नहीं है, इसमें माता लक्ष्मी और महादेव का आशीर्वाद है। अब यह अभिमंत्रित हो चुकी है, माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर है। जैसे ही यह 11 हरी इलायची आप रखेंगे, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो जो लोग चाहते हैं ना कि उनका शनि ग्रह बहुत मजबूत रहे, क्योंकि शनि ग्रह मजबूत हो तो मतलब कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और शनि ग्रह कैसे मजबूत होता है, जब यह इलायची वाला उपाय आप करते हैं तो हमेशा अपने साथ 2 हरी इलायची रखें। जिस तरह से हमने आपको बताया है, बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट, चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस सावन महीने की रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन किए जाने वाले अपने दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो देखिए, धन की देवी आप सभी जानते हैं कहीं एक जगह पर नहीं रुकती है, क्योंकि वह चंचल है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि वह आपके घर में आए और आपके घर में रुके, तो यह दूसरा उपाय इस सावन रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन जरूर करना है। बहुत ही उत्तम उपाय है। तो देखिए, 3 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 3 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ ही साथ लेना है मिट्टी का एक दीपक और इस मिट्टी के दीपक में आपको तीनों फूल वाली लौंग को रख लेना है। अब एक दीपक अलग से शुद्ध देसी घी का, आपको लंबी बाती का जो मौली धागा होता है ना, उसकी बाती का दीपक सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। अब 3 फूल वाली लौंग आपको जो दीपक में आपने रखी है, मिट्टी के दीपक में या कटोरी में, जिसमें भी आपने रखी है, वह तीनों लौंग माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे। अब माता लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। तो मंत्र आप लिख लें, चाहे तो हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लें, किसी भी तरह से इस मंत्र को सुरक्षित अपने पास रखना है। तो मंत्र ध्यान से सुने। ओम लक्ष्मी नमः, ठीक है ना। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः।
इस मंत्र का जाप करने से 3 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित करने से, उनके सामने रख देने से, एक देसी घी का दीपक जला देने से व्यक्ति के घर में निर्धनता दूर ही नहीं है, कभी उस घर में पैसे की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति इस सावन रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन शाम के समय में इस उपाय को कर लेता है और 11 बार इस मंत्र को बोलता, तो समझ लीजिए धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और आपके घर को कभी अन्य और धन से खाली नहीं होने देती है। बहुत ही शक्तिशाली माता लक्ष्मी का यह मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः। 11 बार जाप कर लेना, 3 फूल वाली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना और एक देसी घी का दीपक जला देना, ठीक है ना। सावन हरियाली तीज व्रत के दिन शाम के समय में यह उपाय करना है। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है। अब देखिए बाद में आपको क्या करना है। रविवार हरियाली तीज के अगले दिन तीनों फूल वाली लौंग आपको उठना है और उठाने के बाद इन तीनों लौंग के ऊपर आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखना है और इसे फिर आपको जला देना है और इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा वह अपने पूरे घर में आपको दिखाना है। तो देखिए यहां पर माता लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद है, मां लक्ष्मी की इसमें कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। जैसे ही इसका धुआं आपके पूरे घर में जाएगा तो पहले ऐसा समझ लीजिए कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी, कभी पैसों को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जब आप सावन महीने की हरियाली तीज व्रत के दिन यह उपाय करेंगे, अब कितने रविवार करना है तो 3 से 4 रविवार और शुक्रवार के दिन शाम के समय में करें और फिर अपने जीवन में आप खुद बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, वह आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह उपाय, इस सावन हरियाली तीज व्रत के दिन जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में धन नहीं लिखा है न उन्हें भी धन मिलता है। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के भाग्य में धन नहीं लिखा होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में यह सुख नहीं लिखा है, इतना धन नहीं लिखा है, ऐसा जीवन नहीं लिखा है ना। तो बहुत सारी चीज होती हैं जो हमें भाग्य से ही मिलती हैं, लेकिन भाग्य भी आप अपना बदल सकते हैं। बस यह तीसरा वाला उपाय आपको इस सावन रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन करना है। विशेषकर यह उपाय धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है। तो जीवन में अगर धन नहीं आ रहा है, आपके भाग्य में धन नहीं लिखा हुआ है, तो आपके भाग्य को भी मां लक्ष्मी बदल देती है, श्री हरि विष्णु बदल देते हैं। बस आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। करना क्या है, आपको यहाँ पर 3 हरी इलायची लेनी है। अब तीनों हरी इलायची को आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों से हल्के से छुआ देना है, दोनों हरी इलायची को। फिर आपको वह हरी इलायची के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, 1 गिलास करीब, और इसे अच्छे से उबाल लेना है। जब यह पूरे अच्छे तरीके से उबल जाएगी, है ना, इसके बाद इसका पानी आपको छान लेना है, उसे ठंडा कर लेना है और फिर जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में आपको यह हरी इलायची का जल मिला लेना है। अब आपको स्नान करना है इसी जल से रविवार के रविवार, सिर्फ 3 रविवार कर लेना। 3 रविवार के अंदर ही आपके पास बहुत तेजी के साथ पैसा आना शुरू हो जाएगा। कहीं से भी आएगा लेकिन आपके पास पैसा आएगा। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आपके रास्ते में कोई ऐसी अड़चन नहीं आएगी, कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जो आपको धन प्राप्त न करने दे, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। दूसरी चीज, जब भी आप हरी इलायची के जल से स्नान करते हैं, आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। आप ऐसा जीवन जीते हैं ना कि राजा महाराजाओं वाला जीवन आप जीते हैं। जब आप इस उपाय को हरियाली तीज व्रत के दिन करते हैं और खुद अपने जीवन में इसका चमत्कार आप देख लेंगे, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सावन रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन यह उपाय जरूर करें और खुद इसका रिजल्ट, इसका चमत्कार अपने जीवन में आप देखेंगे। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। देखिए, सावन महीने की हरियाली तीज व्रत के दिन मां लक्ष्मी और महादेव को भी समर्पित होता है और इनका पूजन करके, इनको प्रसन्न करके आपको अपने जीवन में कुछ मांगने की और खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन तो बिल्कुल आपके जीवन में कम नहीं पड़ेगा अगर आप इस चौथे उपाय को कर लेंगे। करना क्या है, आपको खीर बनानी है, ठीक है ना। आप यहाँ चावल की खीर भी बना सकते हैं, मेवे की खीर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। खीर बनानी है और मां लक्ष्मी को खीर का भोग आपको लगाना है और एक लाल फूल माता रानी, माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करना है। मतलब मां लक्ष्मी के चरणों में एक लाल फूल चढ़ाना है और श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि कभी भी मेरी तिजोरी को धन से खाली मत होने देना, तिजोरी को धन से खाली मत होने देना। खीर का भोग
माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है और एक लाल फूल अगर चढ़ा दिया तो सोने पर सुहागा। यह उपाय हो गया। ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी कभी आपकी तिजोरी को खाली होने ही नहीं देगी। अगर आपने सावन हरियाली तीज व्रत के दिन उनको खीर का भोग लगा दिया और साथ ही साथ अपने एक गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल उनको चढ़ा दिया तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अपने घर में यह उपाय आपको करना है। सावन महीने की रविवार हरियाली तीज व्रत के दिन बिल्कुल ना चुके इस उपाय को करने से।